उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में एक छोटा सा गांव था, देवकुंड। गांव नाम में देव भले था, पर वर्षों से लोगों के जीवन से भक्ति, सच्चाई और प्रेम जैसे भाव गायब हो चुके थे। लोग अब केवल पैसों और दिखावे की पूजा करते थे। मंदिर के घंटे तो बजते थे, लेकिन भीतर से कोई आवाज नहीं उठती थी। इसी गांव के कोने में मिट्टी का छोटा सा घर था। वहीं रहती थी गौरी, एक विधवा स्त्री। उसका पति कुछ साल पहले शहर जाकर रोजी कमाने गया था, लेकिन लौटकर कभी नहीं आया। गौरी को गांव वाले मनहूस कहकर ताने देते थे। उसकी गोद में तब भी कोई बच्चा नहीं था और लोग यही कहते, जिसकी कोख सूनी उसका घर भी सूना। पर उस दिन जब सावन की घटाएं उमड़ रही थीं और दूर आकाश में बिजली चमक रही थी, उसी रात गौरी की कोख में हलचल हुई। वह दर्द से तड़प उठी। बिजली चमकने लगी, बारिश तेज हुई और तभी ठीक मध्यरात्रि में एक बालक ने जन्म लिया। उसके जन्म के साथ ही मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। तालाब का कमल अचानक खिल उठा। आसमान में 7 रंगों का आभा मंडल चमका और गांव की बुजुर्ग औरतें कांप गईं। ये कोई साधारण जन्म नहीं है। गौरी ने बालक को सीने से लगाया। उसकी आंखें नीली थीं, जैसे सागर की गहराई हो। चेहरे पर ऐसी शांति थी कि उसके आसपास का अंधेरा मानो पीछे हट गया। इसका नाम रखूंगी देवांश, गौरी ने कहा, क्योंकि यह ईश्वर का अंश है। देवांश के बचपन में ही गांव में कई विचित्र घटनाएं घटने लगीं। एक बार गौरी पानी भरने तालाब गई। उसका घड़ा अचानक टूट गया और पानी बिखर गया। देवांश, जो मुश्किल से 4 साल का था, पास खड़ा था। वह मुस्कुराया और हाथ जोड़कर बोला, धरती माँ, फिर से दे दो अपनी कृपा। और देखते ही देखते घड़ा फिर से जुड़ गया, जैसे कभी टूटा ही ना हो। गौरी भयभीत हुई, पर फिर आंखों में आंसू भर आए। हे भगवान, तू कौन है मेरे बच्चे? देवांश मासूम स्वर में बोला, माँ, मैं कोई नहीं, बस तुम्हारा बेटा हूँ। जो अच्छा करता है वही भगवान होता है। धीरे धीरे पूरे गांव में बात फैल गई। गौरी का बेटा चमत्कार करता है। लोग डरते भी थे और श्रद्धा भी करने लगे। गांव के मंदिर के पुजारी रामनाथ जी अक्सर उसे देखकर कहते, इस बालक में कोई दिव्य आत्मा है। इसकी आंखों में संपूर्ण सृष्टि दिखाई देती है। समय बीता। गांव अब धीरे धीरे बदलने लगा था, लेकिन अच्छे की ओर नहीं, बुराई की ओर। जहां पहले लोग दूसरों की मदद करते थे, अब वहां धोखाधड़ी और स्वार्थ आ गया था। गांव के मुखिया कालिदास, जिसे लोग कालीधर भी कहते थे, लालच और छल का प्रतीक था। वह जमीनें कब्जा करता, गरीबों को धमकाता और पैसे के बल पर मंदिर तक को नियंत्रित करता था। कालीधर ने कहा था, धर्म पेट नहीं भरता, पैसा भरता है। देवांश अब 10 साल का था। वह हर दिन सुबह मंदिर जाता और वहां दिया जलाकर बैठ जाता। गांव के कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाते, अरे छोटू, तू भगवान से क्या मांगता है, पैसे या परियां? देवांश हंसकर जवाब देता, मैं कुछ नहीं मांगता, बस सबके लिए भलाई मांगता हूँ। कालीधर को यह सब पसंद नहीं था। उसे डर था कि गांव के लोग इस बालक के प्रभाव में ना आ जाएं। वह बोला, यह बच्चा लोगों को पागल बना देगा, इसे गांव से निकाल देना चाहिए। कुछ ही महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। न खेतों में फसल उगी, न तालाब में पानी बचा। लोग त्राही त्राही कर उठे। पुजारी ने कहा, देवताओं ने हमें श्राप दिया है। तभी गौरी अपने बेटे को लेकर मंदिर गई। देवांश ने घंटी बजाई और शांत स्वर में बोला, देवता किसी को श्राप नहीं देते, इंसान अपने कर्मों से खुद को श्राप देता है। जब तक तुम लोभ छोड़कर करुणा नहीं अपनाओगे, तब तक धरती नहीं बरसेगी। लोग हौंस पड़े, अरे बच्चा हमें ज्ञान देगा। देवांश ने आकाश की ओर देखा और धीरे से आंखें बंद की। माँ, धरती प्यास से तड़प रही है, प्रभु वर्षा करो। और जैसे ही उसके होंठों से ये शब्द निकले, काले बादल उमड़ आए और झमाझम बारिश शुरू हो गई। लोगों ने आश्चर्य से देखा। कुछ ने उसे अवतार कहा, कुछ ने जादूगर। कालीधर ने इस घटना के बाद चाल चली। उसने अफवाह फैलाई कि देवांश तांत्रिक है और उसके कारण गांव में सूखा पड़ा था, बारिश उसके टोने से आई है। अगर यह सच में भगवान का बेटा होता तो मेरे बेटे को क्यों नहीं बचा पाया? कालीधर का बेटा बुखार से मरा था। लोगों ने डर के मारे गौरी और देवांश को गांव से निकाल दिया। वे जंगल के किनारे एक झोपड़ी में रहने लगे। गौरी रोती थी, पर देवांश उसे शांत करता। माँ, जब सत्य पर संदेह होता है तो वही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है। रात में वह ध्यान करता और उसकी देह से हल्की रोशनी निकलती। जंगल के जानवर भी उसके पास बैठते, जैसे किसी साधु के सामने शिष्य। गांव में अब पूरी तरह कालीधर का राज था। उसने गांव के मंदिर की जगह शराब खाना खुलवाया। धर्म कर्म की जगह जुए और नशे की सभाएं होने लगीं। लोग कहते, भगवान तो कहीं दिखाई नहीं देते, लेकिन कालीधर हमें काम देता है। लेकिन अब आसमान में बादल छाने लगे थे।
देवांश का 18वां वर्ष था। उसने ध्यान में एक दृश्य देखा। अंधकार पूरी पृथ्वी पर फैल चुका है, धर्म कांप रहा है और अधर्म हंस रहा है। वह बोला, अब समय आ गया है। एक रात जब गांव में तूफान आया, बिजली गिरी और मंदिर जल उठा। लोग भागकर जंगल की ओर गए जहां देवांश रहता था। बेटा, हमें माफ कर दो, हमारी गलती थी। देवांश शांत स्वर में बोला, गलती तुम्हारी नहीं, उस युग की है जो आंखों से देखता है, दिल से नहीं। वह गांव लौटा। जहां मंदिर की राख पड़ी थी वहां उसने मिट्टी उठाई और मंत्र बोला, सत्य से पुनर्जन्म हो। क्षण भर में राख से फूल खिले और मंदिर का नया शिखर प्रकट हो गया। गांव वाले स्तब्ध रह गए। कालीधर ने देवांश को रोकने की कोशिश की। मैं इस गांव का राजा हूँ, कोई मुझे हटा नहीं सकता। देवांश की आंखें बदल गईं। उनमें समुद्र की गहराई और सूर्य का तेज था। उसकी देह से प्रकाश फूटने लगा। हवा में शंखनाद गूंज उठा। तूने धर्म का अपमान किया है, अब अंत निकट है। कालीधर ने तलवार उठाई पर उसके कदम जड़ हो गए। वह कांपता हुआ बोला, तू कौन है? देवांश ने कहा, मैं वही हूँ जो युगों युगों में जन्म लेता है जब धर्म संकट में पड़ता है। मैं विष्णु का कलयुग अवतार हूँ। उसके शब्दों के साथ बिजली गिरी और कालीधर की हवेली राख हो गई। देवांश ने गांव के लोगों से कहा, मेरा अवतार किसी दंड के लिए नहीं बल्कि जागृति के लिए है। कलयुग का अंत युद्ध से नहीं होगा, जागरण से होगा। उसने सबको एक मंत्र दिया, सत्यम परम धर्मम जगद्गुरुम। सत्य ही परम धर्म और गुरु है। लोगों ने मंदिरों की जगह अपने हृदयों में दीप जलाए। धीरे धीरे गांव का नाम देवकुंड से बदलकर देवपुर रखा गया। एक सुबह जब सूरज उग रहा था, गौरी ने देखा कि देवांश ध्यान में बैठा है। उसका शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदल रहा था। उसने माँ की ओर देखा। माँ, जब फिर से अंधकार फैलेगा, मैं लौटूंगा, शायद किसी और रूप में, किसी और गांव में, पर मैं रहूंगा हर उस हृदय में जो सत्य पर विश्वास रखेगा। और वह प्रकाश में विलीन हो गया। गौरी रो पड़ी, लेकिन उसकी आंखों में शांति थी। आसमान में नीले बादल घिरे और मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। गांव वाले आज भी हर पूर्णिमा की रात को दीप जलाते हैं और कहते हैं, वह फिर आएगा जब अधर्म अपनी सीमा पार करेगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है, भगवान का अवतार किसी स्वर्ण सिंहासन पर नहीं उतरता। वह आता है एक गरीब माँ की गोद में, एक भूखे के आंसू में और हर उस मन में जो सत्य के लिए जलता है। कलयुग का अवतार केवल देवांश नहीं था, वह हम सबके भीतर की वह रोशनी है जो हर बार अंधकार से टकराने के लिए जन्म लेती है।